हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड के बारे में। यहाँ पे देखो, कनकर्ड का जो मीनिंग होता है उसका मीनिंग होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कोई भी कंसाइनमेंट या किसी के साथ हम जो एग्रीमेंट करते हैं उसकी बात हो रही है। तो देखिए, होता क्या है, इसमें जो फाइनाइट वर्ब्स होती है एग्रीज विद द नंबर एंड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट होता है उसके नंबर, मतलब वो सिंगुलर नंबर का है या फिर वो प्लूरल नंबर का है, और पर्सन, पर्सन का मतलब वो फर्स्ट पर्सन का है, सेकंड पर्सन का है या थर्ड पर्सन का है। ठीक है, उसी के साथ एग्रीमेंट यहाँ पर होता है। तो फाइनाइट वर्ब को हम समझ लेते हैं कि वास्तव में फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन आ रही है, अ वर्ब फॉर्म दैट डिस्टिंग्विशेस। डिस्टिंग्विशेस का मतलब होता है अंतर करना, जो कि अंतर करती है पर्सन, नंबर एंड टेंस एंड आल्सो मूड और एस्पेक्ट्स ऑफ। जैसे कि एक ओपन वर्ड है, ओपन्स। तो एक सेंटेंस यहाँ गिवन है, इन शी ओपन्स द डोर, वह दरवाज़ा खोलती है। तो ये जो ओपन्स आया है ना, ये वास्तव में मूड को भी दिखा रहा है, पर्सन को दिखा रहा है, नंबर को भी, और टेंस को भी बताता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ये हम आगे इसको थोड़ा और डीप स्टडी करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, शुरुआत करते हैं हम अपने आज के लेसन्स की। तो इसका जो सबसे बेसिक है वो ये है कि एक सिंगुलर नंबर, अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। कहने का मतलब ये है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो सिंगुलर वर्ब अपने साथ रखती है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो अपने साथ एक प्लूरल वर्ब को रखती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे रवि इज़ गुड बॉय, और दूसरा एग्जाम्पल है रवि एंड महेश आर गुड बॉयज़। तो यहाँ पे जो रवि है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट जो है एज ए नाउन के रूप में यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे रवि सिंगुलर हुआ। इस सिंगुलर नंबर को देख करके यहाँ पर इज़ लगा है, और इज़ जानते हैं ये प्रेजेंट के भी लगता है, सिंपल प्रेजेंट। ये सेंटेंस है। सेकंड सब जो सेंटेंस है वो है रवि एंड महेश आर गुड बॉयज़। तो रवि और महेश अच्छे लड़के हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये प्लूरल हो गया, रवि और महेश एंड लगा है, तो यहाँ पे हम प्लूरल नाउन्स होने के कारण हम यहाँ पर आर लगाते हैं। ठीक है, जो कि प्लूरैलिटी को भी दिखा रहा है कि क्योंकि दो नाउन है, सब्जेक्ट ठीक है प्लूरल हो चुका है, और आर जो है एक तरह से टेंस और मूड को भी दिखाता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे, वीडियो के साथ बने रहें। यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंसेस ले रहा हूँ। जैसे है, आई एम लर्निंग हाउ टू प्ले द वायलिन, यू आर एन अमेजिंग डांसर। यहाँ पे मैंने आर नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। ही इज़ एन गुड आर्टिस्ट। ठीक है, तो ये तीन सेंटेंस है। आप इन तीन सेंटेंस में देखिए, प्रोनाउन जो है ये सब्जेक्ट की जगह पे आए हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है, जैसे इसमें पहले वाले सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, दूसरे में यू है, तीसरे में ही है, तो ये सब प्रोनाउन के रूप में आए हैं। बाकी आई के साथ एम आता है, आपने पढ़ा है राइट, ये फर्स्ट पर्सन का है प्रोनाउन। तो पर्सन वगैरह से भी ये इफेक्टेड होते हैं जो आपका फाइनाइट वर्ब होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या इसमें टॉपिक है जो हम आगे कवर करेंगे। बेसिकली इसके आगे भी वीडियोज़ आएंगी एक एक टॉपिक की। तो सबसे पहला है हमारा द एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। द इंट्रोडक्टरी देयर, टू और मोर सिंगुलर nouns or pronouns joined by and, with, as well as, along with, not only but also, either or, neither nor, either, neither, each, everyone, one of the, none, much more, many a, many an, a lot of, a great deal of, plenty of, most of, some of, the majority of, number, variety, nouns प्लूरल इन फॉर्म्स बट सिमिलर इन मीनिंग। राइट, सब समझेंगे हम बारी बारी से कि टॉपिक इसका क्लियर करूंगा मैं। नाउन्स सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहें तो, और अगर कुछ समझ नहीं है तो आप पीछे जाके वीडियो को देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं क्लास नाउन्स, अ पेयर ऑफ, कलेक्टिव नाउन्स, रिलेटिव प्रोनाउंस एज सब्जेक्ट। तो कीप वॉचिंग द वीडियो, like if you like my video, share with your friends, that's why they can also enjoy the valuable content. And if you know anything new, then please comment and stay with us for valuable content. Please subscribe our channel. Thank you.